तो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र पर आपके लिए सामान्य ज्ञान दर्पण नवंबर मंथ 2020 से कुछ नए अपडेट को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और बता दूं दोस्तों, ये आपका पार्ट 4 हो जाएगा। इससे पहले आपको मैं 3 पार्ट तक अपडेट दे दिया और इस पार्ट में चर्चा करेंगे समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। आपको क्या करना है, कंप्लीट वीडियो देखना। चलिए देखते हैं कुछ नए अपडेट्स को। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया आपका, यही कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में बताते हैं क्या कन्फ्यूजन दिया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश। अब दोस्तों, यदि आप एसपीडी करंट अफेयर अब बता दूं 27 सितंबर को देखेंगे, यानी एसपीडी करंट अफेयर का, तो प्रश्न आपका सेम है, लेकिन आपको हिमाचल प्रदेश की जगह पे दिया गया है कर्नाटक। यदि किन्हीं को विशेष जानकारी हो इनके बारे में तो आप इसे कमेंट कीजिए। मैं भी इस पे डिटेल से देख के आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दे दूंगा, नहीं तो अगले वीडियो में भी आपको मैं चर्चा इस चीज़ को कर लूँगा। क्या करना है, आपको कमेंट जरूर करना है। आगे का अपडेट है आपको, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने मिलकर कंपनी का नया नाम रखा है। तो वोडाफोन आइडिया मिलकर कंपनी का नया नाम रखा है VI, V से वोडा, आई से आइडिया। आगे का अपडेट है, न्यू अपडेट है दोस्तों। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? इसका जवाब है आपको दोस्तों 10.5%। क्या जवाब है? 10.5%। आगे का अपडेट है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस शहर को विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है? इसका जवाब है वेलिंगटन। दोस्तों जवाब क्या है? वेलिंगटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे का अपडेट है, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। आगे का अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन किया गया है? इसका जवाब है दोस्तों 3। क्या जवाब है? 3 सदस्यों की समिति का गठन किया गया है। आगे का अपडेट है, किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? इसका जवाब है आपको बांग्लादेश। कहाँ की सरकार ने किया है? तो बांग्लादेश की सरकार ने ये घोषणा की है। आगे का अपडेट है आपका, इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का विजेता है। इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का विजेता आपको पियरे गैसली एस्केड्रिया अल्फा टॉरी फ्रांस की विजेता रही इटालियन ग्रांड प्रिक्स का। आगे का अपडेट है आपका, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, दोस्तों क्या है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। ये मनाया गया, प्रथम बार मनाया गया। आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मनाया गया 7 सितंबर को। आगे का अपडेट है, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने किस रेस को जीतकर इस साल यानी 2020 की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? तो जीता है लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। जीता कौन सा? जीता है दोस्तों ट्रॉफी बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब 2020 में लुइस हैमिल्टन ने जीता है। आगे का अपडेट है, हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका जवाब है विनोद कुमार यादव। यानी रेलवे बोर्ड के CEO बनाया गया है किसको दोस्तों? विनोद कुमार यादव को। आगे का अपडेट है, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो रूस। इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच किया गया है। आगे का अपडेट है, आगे का आपका अपडेट दिया गया है, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? इसका जवाब है
भारत सरकार। कहाँ की सरकार ने रोक लगाया है दोस्तों? छपाई पे, यानी भारत सरकार ने लगाया है। आगे का अपडेट है आपका, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत पिछले साल की तुलना में 4 पायदान की छलांग लगाकर कौन सा स्थान पहुंच गया है? इसका जवाब है 48। जवाब क्या है दोस्तों? इससे पहले साल यानी 2019 में उसका स्थान था 44वां और इस साल हो गया उसका 48वां 2020 में। आगे का अपडेट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है हाल ही में, तो भारत ने किया है। कौन किया दोस्तों? भारत देश ने किया है। आगे का अपडेट है आपका, चलिए देखते हैं आगे का अपडेट। आगे का आपका अपडेट दिया गया है, केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पॉट कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? जवाब क्या है दोस्तों? जवाब है आपको 20। अब देखिए, इससे पहले केंद्र की लिस्ट में कुल कितने खेल शामिल थे? तो 43। इससे पहले था 43, लेकिन अब कर दिया गया है 20 को। आगे का अपडेट है आपका, विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। आगे का अपडेट है, हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोलयुग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये क्वेश्चन दूसरे तरीका से भी पूछा जा सकता है। रेनाटी चोलयुग के यानी सिंपल क्वेश्चन है, रेनाटी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। और देखिए वहाँ एक दुर्लभ शिलालेख मिला है, तो क्या है उसका नाम दोस्तों? तो सॉरी, चोल युग का ये आपको दुर्लभ शिलालेख है। किस युग का? चोल युग का। कहाँ प्राप्ति हुआ है आपको? आंध्र प्रदेश में। आगे का अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? इसका जवाब क्या होगा? जवाब है आपका उज्जैन स्थित प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग में। यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर रोक लगा दिया गया। आगे का अपडेट है आपका, आगे का अपडेट है, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है। यानी सिंपल क्वेश्चन है आपका, लेबनान के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? इसका जवाब है मुस्तफ़ा आबिद को। मुस्तफ़ा आबिद को बनाया गया है लेबनान के नए प्रधानमंत्री। आगे का अपडेट है आपका, किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? अब दोस्तों इसका जवाब है आपको गुजरात। सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा 1500 करोड़ लागत के साथ गुजरात में बनाया जाएगा। आगे का अपडेट देखिए, आगे का अपडेट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है? तो 15%। जवाब क्या है दोस्तों? 15% मिली है। आगे का अपडेट है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा। तो जवाब है आपका नूर इनायत खान। जवाब क्या है दोस्तों? नूर इनायत खान को क्या मिलेगा? ब्लू प्लाक मिलेगा। आगे का अपडेट है आपका, किस देश ने रूस में 15 से 27 सितंबर 2020 को होने जा रहे साझा सैन्याभ्यास कबकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है? इसका जवाब है भारत। यानी ये जो आपको अभ्यास है सैन्य अभ्यास कबकाज, इससे भारत क्या किया है? खुद को अलग कर लिया है। आगे का अपडेट है आपका, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? तो आपको किया जाएगा केरल में। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? केरल। अब केरल के बारे में आप जानते हो सबसे शिक्षित राज्य कौन है दोस्तों? केरल। आगे का अपडेट है, और देखिए दोस्तों सबसे केरल आपको शिक्षित है, लेकिन दूसरे स्थान पर अब दिल्ली आ गया।
किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे और 3800 साल पुरानी किरात देवी की मूर्ति मिली है? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है आपको नेपाल के धूलीखेल में, नेपाल के धूलीखेल में ये मिला है। आगे का अपडेट है आपको, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। ये याद रखिएगा, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। आगे दिया गया आपका, आगे देखिए दोस्तों, आगे थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आंसर आपको मैं बता देता हूँ। प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? दोस्तों इसका जवाब क्या है? चलिए अब आपको जवाब बताते हैं। तो देखिए 7 किया गया है, जबलपुर मध्य प्रदेश में, चित्री तमिलनाडु में, झांसी मेरठ उत्तर प्रदेश में, हम्पी कर्नाटक में, रायगंज पश्चिम बंगाल और राजकोट गुजरात में, यहाँ सब का स्थापना किया जाएगा। आगे का अपडेट है आपका, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इसका जवाब क्या है? शुरू किया है किरण। हेल्पलाइन सेवा क्या है? किरण के नाम से शुरू किया गया है। आगे का अपडेट है, नीति आयोग की निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग निर्यात तत्परता सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात को। किसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात को। आगे का अपडेट है दोस्तों, तो दोस्तों इतना ही आपका अपडेट था। यदि दोस्तों किसी तरह के टाइपिंग में मिस्टेक हो गया हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप कमेंट कीजिए ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस है, मैं आपको जरूर उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।